हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कॉपी कंस्ट्रक्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओवरलोडेड। स्टूडेंट, जिस तरह से हम फंक्शन की ओवरलोडिंग करते हैं उसी तरह से हम कंस्ट्रक्टर की भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अगर हम सेम क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दें विद डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट्स तो हम उसे कहेंगे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं थ्योरी में, if there are multiple constructors within a class that have the same name but different set of parameters is known as overloaded constructor। क्लियर है? अब ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के केस में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो किस ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये यूनिकनेस जो है वो प्रोवाइड की जाती है बाय डिफाइनिंग द नंबर, टाइप और ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर। कहने का मतलब है कि जब आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड करते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर की जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं सभी की अलग अलग होने चाहिए, उनके टाइप अलग अलग होने चाहिए, उनके पैरामीटर्स का ऑर्डर अलग अलग होना चाहिए, तभी ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि आप एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं और क्लास का नाम रखा है आपने, क्लास का नाम है कैल्सी। ओके, तो आपने एक कैल्सी नाम से एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा जिसमें आपने एक आर्गुमेंट रखी है इंटीजर टाइप और दूसरी आर्गुमेंट भी इंटीजर। ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा। अब आप जब दूसरा कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे तो आपको या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स दूसरे कंस्ट्रक्टर के कम कर दें या ज़्यादा कर दें, या उनका ऑर्डर चेंज कर दें, या उनका डेटा टाइप चेंज कर दें। जैसे अगर मैं डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ तो मैंने एक दूसरा वाला जो है फ्लोट टाइप, क्या ले लिया? फ्लोट टाइप लीजिए। क्लियर है? अब ये दोनों ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हैं। आपकी क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर हैं, लेकिन दोनों के पैरामीटर जो हैं उनका जो टाइप है, डेटा टाइप, वो अलग। तो ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। इसी तरह से कैल्सी, आपने एक इंटीजर टाइप लिया है, एक दूसरा भी इंटीजर टाइप लिया है, तो अभी ये एरर, अगर मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ तो एरर प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जाएगा इसके साथ। मैंने क्या किया, इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इंक्रीज कर दी। ये देखिए, लीजिए, हो गया ओवरलोडेड। ये भी ओवरलोडेड है। क्यों? क्योंकि ये जो कैल्सी है दो इंटीजर पैरामीटर के साथ है, ये वाला जो कैल्सी है वो तीन इंटीजर पैरामीटर के साथ है। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसमें दो हैं पहले वाले में, इसमें तीन है, तो ये भी ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है। ठीक है? दूसरा देखिए, आपने एक कैल्सी डिक्लेयर करा जिसमें आपने पहला पैरामीटर रख लिया इंटीजर टाइप, दूसरा पैरामीटर रख लिया आपने कैरेक्टर टाइप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के पैरामीटर अलग अलग हैं। जैसे कि आप कहें कि यहाँ पे दो पैरामीटर है, यहाँ भी दो पैरामीटर है, यहाँ भी दो पैरामीटर है, ये डुप्लीकेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप है, पैरामीटर का टाइप चेंज। दूसरे वाले में आपने एक कैल्सी डिक्लेयर करा जिसमें आपने कैरेक्टर पहले ले लिया और इंटीजर टाइप आपने बाद में ले लिया। ये भी सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि इसमें आपने ऑर्डर चेंज कर दिया है। ये भी सही है। इसमें पहले इंटीजर है फिर कैरेक्टर है, इसमें पहले कैरेक्टर है फिर इंटीजर है, तो ये भी ओवरलोडेड है। समझ में आ गया? तो ओवरलोडेड तीन तरह से किया जा सकता है। या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ जो आर्गुमेंट्स हैं, जैसे कि ये है, इसके केस में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं। इसके केस में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो है वो अलग अलग है। इस वाले केस में डेटा टाइप अलग है। क्लियर है? तो ये सब ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल। चलिए इसको आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। आपने
क्लास डिक्लेयर करी ऐड नाम से आपने क्लास डिक्लेयर करी है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो मैं कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करूंगा वो ऐड नाम से ही होंगे। तो देखिए ऐड, इसमें मैं ले दिया मैंने इंटीजर टाइप, क्लियर है, ये देखिए, और यहाँ पे लिखा आपने इंटीजर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसमें लिखा आपने सी आउट इंटीजर वाला ऐड, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट ऐड, ठीक है, इंटीजर वाला ऐड, यानी कि इसमें आंसर जो आएगा वो इंटीजर के साथ आएगा। फिर मैंने एक ऐड डिक्लेयर करा, इसमें मैंने फ्लोट टाइप ले लिया, फ्लोट एक्स फ्लोट वाई, और यहाँ पे लिखा मैंने फ्लोट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सी आउट, यहाँ पर जो ऐड है वो है फ्लोट टाइप ऐड, ठीक है। फिर आपने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा, ये आपने लिया है लॉन्ग टाइप, और इसमें लिखा आपने लॉन्ग z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और सी आउट, ये लॉन्ग टाइप हो गया, ठीक है। फिर आपने लिया है एक डबल टाइप, लीजिए डबल z इक्वल टू एक्स। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करे हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। ये आपका डबल वाला, मतलब जब हम ऐड को कॉल करेंगे तो कौन सा वाला ऐड कॉल हुआ है तो उसके साथ इंट फ्लोट डबल भी प्रिंट होगा, जिससे कि हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इंट ऐड आएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो फ्लोट, ये कॉल हुआ, ये लॉन्ग इंट होता है, लॉन्ग इंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहचान सकते हैं कि लॉन्ग इंटीजर वाला कॉल हुआ है, यहाँ पे डबल वाला। अब आप यहाँ पर ऐड का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे A1। अब आपने इस तरह से यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ठीक है, A1 A2 A3 A4, ठीक है, A1 A2 A3 A4। अब देखिए, अब आपने A1 के अंदर यहाँ से वैल्यू पास करी 15 और 10, ओके। A2 में आपने पास करी 15.0 10.0 डेसिमल टाइप। फिर A3 में पास करी आपने 15 और 10, फिर A4 में पास किया आपने 15.0 और 10.0, लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर इंटीजर वैल्यू पास करी, यहाँ पे डेसिमल। तो देखिए यहाँ पर वो कंस्ट्रक्टर की पहचान करेगा इंटीजर के साथ, ये तो इंटीजर वाला कॉल हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं डेसिमल वैल्यू, तो ये फ्लोट वाला, फिर आप देख रहे हैं इंटीजर वैल्यू तो ये लॉन्ग वाला, फिर आप देख रहे हैं डेसिमल वैल्यू ये डबल वाला। इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप राउंडेड वैल्यू भेजेंगे इंट वाली, तो इंट और लॉन्ग ये दोनों राउंडेड वैल्यू अपने अंदर स्टोर करा सकते हैं, इंटीजर वैल्यू। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जब आप इंट और लॉन्ग एक साथ डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा और वो इंट वाले को कॉल कर देगा। फिर डेसिमल वाले केस में आपने डेसिमल वैल्यू पास करी है तो यहाँ पर वो फ्लॉट और डबल को लेके चलेगा। अब वो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा कि फ्लॉट में वैल्यू रखूँ या डबल में, तो वो डबल में वैल्यू रख देगा। तो इस वाले केस में इंटीजर, जब इंटीजर और लॉन्ग में कंफ्यूजन है तो इंटीजर कॉल होगा, फ्लॉट और डबल में अगर कंफ्यूजन है तो डबल कॉल होगा। आप यहाँ रन करके चेक कर सकते हैं, ये देखिए इंटीजर डबल कौन से कॉल नहीं हुए, फ्लॉट और लॉन्ग कॉल नहीं हुए, ठीक है। अब किस तरह से कॉल करें, मतलब कैसे पहचाने, इंट और लॉन्ग में कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कब मुझे इंटीजर कॉल करना है, कब मुझे लॉन्ग कॉल करना है। इसी तरह से फ्लॉट और डबल में कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कब फ्लॉट और कब डबल। तो उसके लिए आपको फ्लॉट वाले के साथ तो एफ लिखना पड़ेगा। आप कैपिटल एल एफ या स्मॉल एफ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कैपिटल एफ या स्मॉल एफ लिख सकते हैं। लॉन्ग के साथ आप कैपिटल एल या स्मॉल
एल लिख सकते हैं। अब स्मॉल एल देखिए 1 देखने में लग रहा है तो मैं कैपिटल ही कर देता हूँ, मतलब स्मॉल एल भी आप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब इंटीजर और लॉन्ग यूज हो रहे हैं तो लॉन्ग के लिए एल आपको लिखना है, प्लॉट और डबल के लिए आपको प्लॉट के लिए एफ लिखना है, डबल बाय डिफॉल्ट कॉल होगा। ये देखिए, अब ये प्रॉपर आउटपुट देंगे। देखिए इंटीजर, प्लॉट, लॉन्ग, डबल। क्लियर है? खासतौर पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, प्लॉट और लॉन्ग। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक रीजन है स्टूडेंट। हमेशा जो टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है, वो छोटे से हमेशा बड़े की तरफ होती है। मतलब कंपाइलर जो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, वो छोटे वाले को समझकर बड़े वाले में टाइप कास्ट कर रहा है। जैसे इंटीजर, फ्लॉट और डबल में आपको समझाता हूँ। प्लॉट जो है वो 4 बाइट कंज्यूम करता है और जो डबल है वो 8 बाइट कंज्यूम करता है। तो जब आप यहाँ पर कोई डेसिमल वैल्यू लिख रहे हैं, इसको इस तरह समझिए, आपने वैल्यू रखी है 2.6 और आपने मेंशन नहीं किया कि ये फ्लॉट है डबल है, तो कंपाइलर इसको क्या मान के चले 2.6 को, वो इसको फ्लॉट कंसिडर नहीं करेगा, वो इसको डबल कंसिडर करेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लॉट है वो 4 बाइट कंज्यूम करता है मेमोरी में, और जो डबल है वो 8 बाइट कंज्यूम करता है मेमोरी। तो वो इसको फ्लॉट मानकर, ये फ्लॉट वैल्यू है, उसको डबल में स्टोर करा देगा, क्योंकि 8 बाइट में 4 बाइट आ सकते हैं। या समझिए आपके पास एक छोटी हांडी है, कंटेनर है, और एक आपके पास बड़ा कंटेनर है। तो आप छोटे कंटेनर की वैल्यू बड़े कंटेनर में जाके स्टोर करा सकते हैं, लेकिन बड़े कंटेनर की वैल्यू आप छोटे कंटेनर में नहीं कर सकते। तो कंपाइलर ने यही तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करी है। वो मान के चल रहा है कि ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, तो वो आपको टाइप कास्ट डबल में करके दे रहा है, क्योंकि 4 बाइट का सामान आप 8 बाइट में रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसको उसने डबल में टाइप कास्ट कर दिया, क्योंकि मान के चलिए अगर ये डबल वैल्यू है, अगर ये डबल वैल्यू है तो डबल में तो आएगी, और अगर ये फ्लोट वैल्यू है तो भी ये डबल में आ जाएगी। लेकिन अगर उसने इसको फ्लॉट कंसिडर करके चल लिया होता और ये एक्चुअली डबल वैल्यू होती और कंपाइलर से फ्लॉट मार रहा है, तो क्या आप डबल वाली 8 बाइट का सामान क्या 4 बाइट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। समझ में आ गया कि इसने इसको मान के चला कि ये एक फ्लॉट वैल्यू है, तो इसको डबल में रख दिया, क्योंकि डबल फ्लॉट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, लेकिन फ्लॉट डबल को नहीं कर सकता। इसी तरह से आपने 15 रखा स्टूडेंट, 15। अब एक इंट होता है और एक लॉन्ग होता है। हमें हमेशा यही याद रहता है कि एक इंट है, एक लॉन्ग है। इंट 4 बाइट का है, लॉन्ग 8 बाइट का। स्टूडेंट्स, हम भूल जाते हैं कि इससे छोटा भी एक शॉर्ट होता है। सबसे छोटी वैल्यू जो है वो शॉर्ट वैल्यू होती है, जो 2 बाइट की होती है। सबसे छोटा इंटीजर राउंडेड नंबर जो होता है, राउंड नंबर, वो शॉर्ट होता है। उससे बड़ा इंट होता है, वो लॉन्ग। तो उसने इसको शॉर्ट वैल्यू मान के चला। आप कैसे कह सकते हैं इंटीजर है, ये शॉर्ट वैल्यू भी तो हो सकती है। तो इसलिए उसने उसको बड़े वाले में, उससे बड़े वाले में टाइप कास्ट करके आपको दिया। हमेशा छोटे से बड़े की तरफ टाइप कास्टिंग होती है, जो इम्प्लिसिट होती है। तो उसने माना कि 15 एक शॉर्ट वैल्यू है, तो उसने आपको इंटीजर में रख के दे दी, क्योंकि शॉर्ट से बड़ा इंटीजर होता है, फ्लोट से बड़ा डबल होता है। क्लियर है? इस वजह से है। तो अब हमने देखा कि अगर आप यहाँ पे एफ और एल हटा देंगे तो इंटीजर के केस में और लॉन्ग के केस में वो इंटीजर को कंसिडर करेगा, और फ्लॉट और डबल के केस में डबल को करेगा। क्लियर है? ये आप रन करके देखिए, आपका आउटपुट सही है। चलिए, तो स्टूडेंट ये है आपका ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ओवरलोडिंग में कंस्ट्रक्टर जो है क्लास के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, या मल्टीपल कंस्ट्रक्टर जब क्लास में होते हैं तो उसे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। लेकिन उसमें उनके पैरामीटर्स का ऑर्डर, या नंबर ऑफ पैरामीटर्स, या पैरामीटर का टाइप अलग अलग होना चाहिए, तभी आप उसे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो इस वीडियो को अपने
फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डायनेमिक कंस्ट्रक्ट। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।